वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने के मीन्स क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम पढ़ लिया था और उसके पीछे कैसे वर्किंग हो रही है के मीन्स, वो हमने देख ली थी कि किस तरीके से क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं। अगर बात करें थ्योरेटिकल पार्ट की, तो वो हमने कर लिया था और आज हमने उसका न्यूमेरिकल करना है। और उसके बाद हमने उसका कोड करना है आज। तो पहले न्यूमेरिकल करना है, फिर उसका कोड करना है आज के पार्ट में। अब मैं एक चीज देख लूं जरा, क्योंकि देखें लास्ट क्लास में डिस्टरबेंस हुई थोड़ी सी, और उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि रात में क्लास होगी, ज्वाइन कर लें। नहीं ली बहुत सारे लोगों ने। चलें, कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा लेक्चर भी किसी ने नहीं देखा हुआ, 15-20 लोगों ने बस। तो ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है। सही है, कोई रीज़न होगा आप लोग क्लास नहीं ले पाए। क्लास के टाइम पे नहीं थी क्लास, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट आपने उसकी रिकॉर्डिंग तो देख लेनी चाहिए थी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपको एल्गोरिथम पूरा दोबारा से करवाऊंगा के मीन्स क्लस्टरिंग का। 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, तो फिर मैं इसका रिव्यू देकर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आज।
अच्छा जी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे के मीन्स क्लस्टरिंग की, ठीक है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग बेसिकली क्या है कि ये एल्गोरिथम है जो कि क्लस्टर बनाने में हमारी हेल्प करता है। और क्लस्टर्स क्या होते हैं, अगर क्लस्टर्स की थोड़ी सी हम थ्योरी को रिवाइज करें तो बेसिकली क्लस्टर्स ये होते हैं कि हम सिमिलर डेटा को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्लस्टरिंग है वो अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा होता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि उस पर लेबल्स हैं या नहीं है। मतलब जो क्लासेस होती थी, जो हमारा डेटा होता था, उस डेटा के अंदर हमारे पास जो लास्ट वाला कॉलम होता था जिसको हम कहते थे कि ये लेबल्स असाइन हुए हैं कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं है, या मेल है या फीमेल है, या इसकी सैलरी इतनी है या नहीं है, या ये जॉब छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वट। तो ये जो लेबल्स होते थे ये अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास गिवन नहीं होते। तो what we do in unsupervised learning, we just simply group the data। और ग्रुप करने का मतलब ये होता है कि जो सिमिलैरिटी कोई ना कोई होगी, उन चीजों को आप ग्रुप कर दें। तो डेफिनेटली जो हमारे पास रियल डेटा होता है, जो अनबायस्ड डेटा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न होता है डेटा के अंदर। जब भी तो हम मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, अगर डेटा के अंदर कोई पैटर्न ही ना हो तो हम कोई भी पैटर्न रिकग्निशन का एल्गोरिथम नहीं लगा सकते और हम ना कोई क्लासिफिकेशन कर सकते। तो हम डेटा पे पैटर्न होने की वजह से ही तो ये काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास कोई डेटा मौजूद है और लेबल्स नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग। और क्लस्टरिंग की बहुत सारी डेफिनेशन है, रेफरेंस वाइज होती हैं। कि जैसे मैं अगर बात करूं, मैं एक डेफिनेशन ये भी कह सकता हूं कि ग्रुप ऑफ अ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और रिलेटेड आर अनदर, मतलब ग्रुप्स ऑफ अ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड क्लस्टर्स। या ये भी कह सकता हूं कि दो क्लस्टर्स ऐसे हैं तो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस आर मिनिमाइज करना होता है और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस शुड बी मैक्सिमाइज। मतलब एक क्लस्टर के अंदर जो दो डेटा पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू एक डेटा पॉइंट इधर का और एक डेटा पॉइंट किसी और क्लस्टर का। तो बेसिकली हम जब सिमिलैरिटी मेजर की बात करते हैं कि किस बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं। और डिस्टेंस बेसिकली हम डिफरेंस को कहते हैं। तो जो डेटा होता है उसके दरमियान में हम डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत काफ़ी सारी डिटेल में हमने बात की थी और हमने बात की थी कि इसकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं। आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने ये भी कहा क्लस्टर्स जो होते हैं वो आउटलायर डिटेक्शन में काम करते हैं। आउटलायर डिटेक्शन में यूज हो सकते हैं एज एन एप्लीकेशन। क्लस्टर की एक एप्लीकेशन है आउटलायर डिटेक्शन, कि आपके डेटा के अंदर अगर आउटलायर्स हैं तो आप उनकी डिटेक्शन कर सकते हैं। कि आप क्लस्टर्स बना लें तो जो क्लस्टर्स ऐसे बने जिसमें कम लोग हों तो वो आउटलायर, इसका मतलब है कि वो डेटा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत इसको डिटेल में बताया भी था। फिर मैंने कहा था कि इमेज सेगमेंटेशन में कि सेम कलर के क्लस्टर्स बना लें आप, ठीक है। ये ओरिजिनल इमेज है, हमने के मीन लगाया। के मीन क्या है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जिन लोगों को नहीं पता। तो के की वैल्यू 2 है तो दो क्लस्टर्स बने हैं दो कलर के, ये देखें इस तरीके से, ये देखें की वैल्यू। तो हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसका नाम है के मीन। हमने बात की थी कि ये डिस्टेंस कैसे चूज करना है, थ्रेशोल्ड का मसला होता है, सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखें इस वक्त मुझे विजुअली अगर मैं देखूं विजुअल, तो विजुअल कॉन्सेप्ट से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसमें 5 क्लस्टर्स हैं, 5 ग्रुप बन सकते हैं। लेकिन हु विल डिसाइड, तो ये सवाल का जवाब आज क्लास में आपको मिल भी जाएगा। तो हमारे एल्गोरिथम का नाम था के मीन। और के मीन एल्गोरिथम क्या था, इसका मैंने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों बताए थे। ये दिस इज योर एल्गोरिथम और दिस इज योर फ्लो चार्ट। तो के मीन एल्गोरिथम कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपका कोई सवाल नहीं आएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूरी पिछली रिकॉर्डिंग देख लें पिछली क्लास की। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि मीन में कि आपने, मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि मुझे न्यूमेरिकल करवाना है, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल भी समझ में नहीं आएगा। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने अगर कोई क्लास किसी भी रीजन की वजह से मिस की है तो आप उसको कम से कम प्रिपेयर करके आए, है ना। खैर, आप लोगों की मर्जी है।
तो फर्ज कर लें कि के मीन हम इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। के मीन्स, के इज फॉर नंबर ऑफ क्लस्टर्स और मीन इज फॉर सेंट्रॉइड और एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब वही है जो सेंट्रॉइड होता है, एवरेज होता है। तो के मीन में के क्या कह रहा है? के का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनेंगे। तो आपने कहा कि सर मैं 5 क्लस्टर्स बनाना चाह रहा हूँ या 10 बनाना चाह रहा हूँ या इस तरह से कुछ काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कहा कि 5 या 10 क्लस्टर्स बनाना चाह रहा हूँ, इस तरह से भी काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज सही नहीं आ रही? पहले सही थी, मुझे बताइएगा जरा। पता है आप सही आ रही है? चलें, तो अब आपने डिसाइड किया कि भाई सर क्लस्टर्स कितने बनेंगे। इस सवाल का जवाब ना आपको क्लास के बिल्कुल आखिर में मिल जाएगा। मतलब ये टॉपिक खत्म होगा तो आपको मिल जाएगा कि के कैसे चूज करते हैं आप। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप के कैसे चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कर लीजिए कि अभी आपने आ, आपने अंदाजा लगाया कि तो फैन तो चल रहा है मेरे पास। अगर मैंने अगर मैंने फैन बंद कर दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा आज। खैर, तो हम ये बात कर रहे थे कि के आपने चूज कर लिया 5। अब गौर से सुनिएगा जिन लोगों ने क्लास ली भी थी और नहीं भी ली थी। सबसे पहला स्टेप बेटा ये होता है कि आप रैंडमली के पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं अपने डेटा में। रैंडमली आपकी मर्जी होती है, वो डेटा के पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो डेटा में कहीं पर भी हो सकते हैं। मतलब ये ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये छोटा सा पॉइंट या ये छोटा सा पॉइंट, तो कोई से भी ऐसे 5 पॉइंट सिलेक्ट कर लें आप। कोई से भी ऐसे 5 पॉइंट। 5 क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप के मीन 5 पे लगाना चाह रहे हैं। मतलब आप 5 क्लस्टर्स बनाना चाह रहे हैं। अगर आप 4 क्लस्टर्स बनाना चाह रहे होते तो के की वैल्यू को आप 4 चूज करते। अगर आप 3 बनाना चाह रहे होते तो 3। अब ये के की चॉइस कैसे होती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। फिलहाल आपने सपोज कर लिया कि के की वैल्यू 5 है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप रैंडमली 5 पॉइंट सिलेक्ट कर लें और मेरे साथ रहिएगा, मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स दीजिएगा। हमने रैंडमली 5 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए कहीं पर भी। ये देखें स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज, ये रैंडमली 5, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। कहीं का भी मतलब कहीं पर भी है। डेफिनेटली डेटा के अंदर ही लेंगे आप, ऐसा तो नहीं है कि डेटा से कहीं बाहर चले जाएंगे। तो डेटा में कहीं पर भी हो सकते हैं, करीब करीब भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। ये रैंडम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम ये ग्राफिकल विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, हम न्यूमेरिक वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकली हमें नहीं पता ये पॉइंट इस जगह पर, ये पॉइंट इस जगह पे, ये पॉइंट इस जगह पे। अगर ग्राफिकली होता तो मैं खुद यहाँ लगा देता, एक यहाँ लगा देता, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। लेकिन ये मैंने ग्राफिकली सिलेक्ट नहीं किया है। तो 5 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम दूसरा स्टेप है हमारा, ये मैंने टोटल रैंडम किए हैं। मेरा दूसरा स्टेप ये है कि मैं इन तमाम पॉइंट्स को, जो ब्लू वाले हैं, जो मेरे एक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट्स रेड वाले हैं ना, इनको मैं मीन कह दूंगा। M1 M2 M3 M4 M5। क्या कह दूंगा? M1 M2 M3 M4 M5। और आई बिलीव कि आपको ये पता है कि M1 इज अ पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब होता है कि उसकी एक एक्स वैल्यू भी होगी, एक वाई वैल्यू भी होगी। ऐसा है? किसी भी पॉइंट का मतलब है उसकी एक एक्स वैल्यू भी होगी, एक वाई वैल्यू भी होगी। ऐसे ही ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो ये 5 मीन जो हैं, इन मीन में हमारे पास ये पॉइंट है M1 M2 M3 M4 M5। आई मैं समझ में आ गई बात। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास फर्स्ट स्क्रीन ब्लू वाले जो पॉइंट्स हैं ये 2000 है, 2000। मैं इन ब्लू वाले पॉइंट्स में से हर ब्लू पॉइंट को, मतलब डेटा की ट्रेनिंग एग्जाम्पल को, हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल को किसी ना किसी M1 M, किसी ना किसी M के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करूंगा। मैं बोलूंगा यार तुम इस ग्रुप में चले आओ, तुम इस ग्रुप में चले आओ, तुम इस ग्रुप में, तुम इस ग्रुप में, तुम इस ग्रुप में। ग्रुपिंग करनी है मुझे। और इक्वल ग्रुपिंग नहीं करनी। ग्रुपिंग करनी है कि जो जिसके करीब है वो उसके ग्रुप में चला जाए, जो जिसके करीब है वो उसके ग्रुप में चला जाए। क्या ये मैं काम कर सकता हूँ? क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? तो मैं ये काम बड़े आसान तरीके से कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ कि मैं पहली एग्जाम्पल लूँ डेटा पॉइंट की। फर्स्ट करें मैंने ये पॉइंट लिया, सपोज कर लीजिए कि आई चूज अ पॉइंट दिस। मैंने ये पॉइंट ले लिया बेटा, ये वाला पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को पिक करने के बाद, फर्स्ट करें मैंने इस पॉइंट को पिक कर लिया। ठीक है,
इस पॉइंट से मैं सबका डिस्टेंस निकालूंगा, पांचों मीन का, इसका भी, इन पांचों का मीन का डिस्टेंस निकाल लूंगा। निकाल सकता हूँ ना मैं? मैंने पांचों का मीन डिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा, विजुअलाइजेशन के हिसाब से तो मुझे पता चल रहा है कि कौन सा वाला पॉइंट करीब है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है वो करीब है। तो इन पांचों डिस्टेंस निकालने के बाद मैं अगर इन पांचों डिस्टेंस पे से मिनिमम का फॉर्मूला लगा दूं तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। ऐसा है या नहीं है? तो मैं इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, इसको कहूंगा तुम ग्रुप 1 में हो, अगर ये M1 है तो। समझ में आ गई ये बात? मैं इस पॉइंट को बोलूंगा कि तुम ग्रुप M1 में हो। इसी तरीके से जो 2000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं उनमें हर किसी को मैं ये काम करूंगा, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा डेफिनेटली, तो मैं हर किसी को उसका ग्रुप असाइन कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? इसको भी ग्रुप असाइन कर दूंगा, इसको भी, हर किसी को जो उसके करीबी होगा ग्रुप असाइन कर दूंगा। समझ में आ गई ये बात? जी बेटा, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या था? रैंडम सेलेक्ट किया। अब दूसरा स्टेप ये हर किसी को मेंबरशिप असाइन करवानी है। तो ये देखें, जब मैं इनको मेंबर असाइन कर दूंगा तो कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी। ये देखें, कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये जितने भी लोग हैं ये कंपैरेटिवली इनके करीब हैं बाकी सबके मुकाबले में। तो ये सारे लोग जो है इसके ग्रुप में, ये सारे लोग इसके ग्रुप में, ये सारे लोग इसके ग्रुप में, ये सारे लोग इसके ग्रुप में, और ये सारे लोग इसके ग्रुप में, कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब मैं इसको कह दूंगा ग्रुप 1, इसको कह दूंगा ग्रुप 2, मतलब क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5। तो मेरे पास अभी इनिशियली 5 क्लस्टर्स हो गए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैं, जैसे ही मुझे ग्रुप मिला, ग्रुप मतलब क्लस्टर मिला, तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं बाकी ये जो मीन था इसको भूल जाऊंगा और इस ग्रुप का मीन निकाल लूंगा। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल, सबको सम करें और टोटल नंबर से डिवाइड कर दें। फर्स्ट करें, इस ग्रुप में 400 लोग हैं, इन सबकी वैल्यूज को सम करूंगा और उसका मीन निकाल लूंगा। तो टू द अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, अकॉर्डिंग टू द मीन, इसका मीन कहीं यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम गलत नहीं है तो यहाँ कहीं आ जाएगा इसका मीन। सही कह रहा हूँ गलत? अगर इस पूरे ग्रुप का मीन निकालूं तो यहाँ कहीं आ जाएगा, वैल्यूज के हिसाब से। हो सकता है कहीं और है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा है या नहीं है? इसी तरीके से इसका मीन निकालूंगा तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसा ही है ना? इसका मीन निकालूंगा तो हो सकता है वो यहाँ कहीं आ जाए, इसका मीन निकालूंगा तो हो सकता है वो यहाँ कहीं आ जाए। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, इनका मीन निकालूंगा तो यहाँ कहीं आ जाए। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली मैंने मीन रैंडम सिलेक्ट किया, उससे ग्रुप बनाया, जब ग्रुप बन गया तो उनसे दोबारा मीन निकाल लिया। इज इट क्लियर? तो ये मीन कहलाएगा। अब जैसे मैंने मीन निकाला तो मैं इसको इरेज करके आपको मीन दिखा देता हूं। देखें, मैंने क्या किया, मैंने सारे मीन सिलेक्ट कर लिए, मतलब मीन कैलकुलेट कर लिए। तो ये मीन इधर शिफ्ट हो गया, ये मीन इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आप पुराने वाले मीन को डिस्कार्ड कर दें, नए मीन को याद रख लें। तो दिस इज M1, दिस इज M2 नाउ, दिस इज M3, M4 एंड M5। क्लियर? क्लियर? अब मेरे पास ग्रुप आया तो ग्रुप से मीन निकाल लिए। अब मीन आया तो मीन से ग्रुप अपडेट करूंगा। हर मेंबर से दोबारा पूछूंगा कि भाई चूंकि मीन शिफ्ट हो गया है तो क्या तुम अपनी मेंबरशिप थोड़ी चेंज करना चाह रहे हो? थोड़ी चेंज वो नहीं करना चाह रहा, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगी। तो जैसे ये यहाँ शिफ्ट हुआ है तो हो सकता है ये वाले पॉइंट इसके ग्रुप में आ जाए, या हो सकता है ये यहाँ शिफ्ट हुआ है तो ये वाले पॉइंट जो है, ये वाले जो पॉइंट है ये इसके ग्रुप से निकल के इस वाले में आ जाए। ये यहाँ शिफ्ट हुआ है तो हो सकता है यहाँ वाले जो पॉइंट है वो इसके ग्रुप में आ जाए। तो कुछ ना कुछ मेंबरशिप में चेंजेस आएंगे। ऐसा है या नहीं है? तो मैं अब सारे पॉइंट से दोबारा बोलूंगा कि भाई डिस्टेंस निकालो हर मीन से और जिसके करीब हो उसके पास आ जाओ। तो देखो स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें, ये देखें, ये मीन यहाँ पर। इसको और एक रीजन को देख लें, किसी को, ये वाले को, सिर्फ इसी रीजन को देख लें, ब्लू वाले को देखें, ये यहाँ पर आया, ये तमाम लोग इसके ग्रुप में। अब जैसे ही ग्रुप चेंज हुआ मैं दोबारा से मीन निकालूंगा, तो ये ग्रीन वाले लोगों का मीन निकलेगा, सॉरी ग्रीन वाले लोगों का अलग मीन निकलेगा। मैंने कलर इसलिए कर दिया कि आप
M1 M2 M3 M4 M5 को कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M1 जो है वो ब्लू कलर है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये मजेंडा है, ये रेड है। ये देखिएगा स्क्रीन पे देखें। अब ये ब्लू वाले लोग थोड़े से चेंज हुए, ये इन्होंने ना रीजन बनाए हुए कि इस रीजन में जो भी होगा इस ग्रुप में आएगा। ये देखें, ये शिफ्ट होगा मीन, स्क्रीन पे देखिएगा। ये देखें मीन शिफ्ट हुआ, ये ग्रीन वाले का मीन शिफ्ट हुआ, ये देखें। तो अब क्या होगा कि मीन से ग्रुप मिलेगा, ग्रुप से मीन मिलेगा, मीन से ग्रुप मिलेगा, ग्रुप से मीन मिलेगा। ग्रुप अपडेट होते रहेंगे बार बार। ग्रुप अपडेट होगा तो मीन अपडेट होगा, मीन अपडेट होगा तो ग्रुप अपडेट होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हो सकता है मीन शिफ्ट ना हो। ये देखें ब्लू वाले को देखिएगा, देखें ब्लू वाला कितना मामूली सा शिफ्ट हो रहा है। तो ब्लू वाले में देखें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। देख रहे हैं आप कि 2 स्लाइड में आगे पीछे कर रहा हूँ। ये देखें ब्लू वाले में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे। अब मैं देखें आगे बढ़ रहा हूँ, ब्लू वाला बिल्कुल स्टेबल हो गया, लेकिन बाकी लोग अपनी मेंबरशिप को चेंज कर रहे हैं। तो जब तक बाकी लोग अपनी मेंबरशिप को चेंज करते रहेंगे, मैं ये एल्गोरिथम चलाता रहूंगा। लेकिन देखें ब्लू वाले में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। क्यों चेंजेस नहीं आ रहे ब्लू वाले ग्रुप में? क्योंकि ब्लू का मीन शिफ्ट नहीं हो रहा। क्लियर हो गई ये बात? अब वही वाली बात आ जाती है कि सर इसको चलाना कब तक है। तो देखें बेस्ट वे तो ये है कि आप इसको जब तक चलाएं जब तक आपके पास मेंबरशिप चेंज हो रही है। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा बात करें एडवांस, तो मेंबरशिप में हम ये देखते हैं कि सर्टेन चेंज आ रहा है, मतलब अच्छे खासे लोग चेंज कर रहे हैं, एक आध बंदा चेंज कर रहा है ना, तो फिर हम वहां पर टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि भाई 50 या 100 इटरेशन तक चला लें और उसके बाद रोक दें एल्गोरिथम। हो सकता है कि एक आध बंदा इधर उधर जाता रहे, तो एक आध से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब आसान अल्फाज में हमारे पास 5 मीन बन गए, 5 क्लस्टर बनता है। क्लियर हो गई बात? ये अच्छा रिजल्ट क्यों परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि आपकी के की चॉइस बड़ी अच्छी थी इस केस में, आपने के को 5 लिया था। क्लियर हो गई बात? जी समझ में आ रही है बात? तो हम इसका एक एल्गोरिथम न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर आपको ये बताएंगे कि के की चॉइस कैसे लेते हैं आप। तो पहले हम एल्गोरिथम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे के की चॉइस का। तो होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। जी सही, अब न्यूमेरिकल करते हैं। कर देता हूँ उसकी टाइमिंग चेंज यार, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, अभी कर देता हूँ। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से कि आपको एक डेटा सेट दिया जा रहा है। आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से कि जो डेटा सेट आपको दिया जाता है वो कोई इतना लेंथी डेटा सेट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया जाता कि हम लोग परेशान हो जाएं। तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा सेट आपको दिया हुआ है। देखें ये 7 लोगों का डेटा सेट है और इसमें 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल का मतलब है 2 फीचर्स हैं, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारे पास दोनों फीचर्स की, और हमें क्लास नहीं गिवन, हमें क्लासिफिकेशन के लेवल्स नहीं गिवन, और हमसे कहा जा रहा है कि इस पे के मीन अप्लाई करें। और हमने के की वैल्यू 2 ली है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि के की वैल्यू 2 ली है। इसी न्यूमेरिकल को हम के की वैल्यू 3 के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर हमारा? अब आपने जितना एल्गोरिथम पढ़ा है उसको मुझे बता दें, सबसे पहला स्टेप क्या होगा?
सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रैंडमली हम लोग के चूज कर लेंगे, बिल्कुल रैंडमली एम चूज कर लेंगे हम। तो कोई से भी 2 पॉइंट इसमें से आप के ले लें इनिशियली। तो हम स्लाइड में जो है वही ले लेते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हमारा स्टेप ये है। तो हमने रैंडमली 2 पॉइंट ले लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल 1 और 4 की वैल्यू लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप एक 1 ले और एक 4 लें। आप 1 और 2 पॉइंट भी ले सकते थे, आप 5 6 भी ले सकते, कोई से भी 2 पॉइंट ले लें आप। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने रैंडम के जो 2 की वैल्यू थी, के की वैल्यू 2 थी, तो आपने 2 मीन सिलेक्ट कर लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, अब देखें न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है। तो हमने लिखा हुआ रैंडमली वी चूज फॉलोइंग टू सेंटराइज्ड स्टेट इक्वल टू 2 फॉर 2 क्लस्टर्स दिस एंड दिस। और ये देखें, ये हमने लिख दिया 1, 1 1 क्यों लिखा? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये 5 7 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हर पॉइंट की 2 वैल्यूज हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहले वाले को हमने ग्रुप 1 कह दिया, दूसरे वाले को ग्रुप 2 कह दिया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, बेटा आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। असद, आप लीव करके ज्वाइन कर लें दोबारा बेटा, सबके पास शो हो रही है। तो आपका दूसरा स्टेप क्या है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला, हमने के नियरेस्ट नेबर में डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है। वही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर भी है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर द अंडर रूट। ठीक है, होल अंडर रूट। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। हम पहले इस मीन से सबका डिस्टेंस निकालेंगे। मुझे बताएं, जब मैं इस मीन से पहले पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बेटा, 0। ये वही पॉइंट है, सही कह रहा हूँ गलत? 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर रूट, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है पहले पॉइंट का डिस्टेंस इससे 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से दूसरे पॉइंट का भी, तीसरे पॉइंट का भी। तो ये कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। ये देखें, मैं आपको सिर्फ स्लाइड समझा रहा हूँ कि स्लाइड में कैसे हुआ हुआ है। इन्होंने एक 2 कॉलम एक्स्ट्रा लगा दिए, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। पहला कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन 1 से या सेंट्रॉइड 1 से डिस्टेंस कितना है, और दूसरा कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन 2 या सेंट्रॉइड 2 से डिस्टेंस कितना है। सिर्फ पहले आपने स्लाइड समझ लेनी है। ये देखें, जब मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूं, तो फर्ज कर लें कि मैं 0.3 का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। शुजा, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। ये देखो, एक समझा रहा हूं, बाकी आप सब खुद समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देखें सेकंड पॉइंट, देखें सेकंड पॉइंट 1.5 और 2 ऐसा ही है। 1.5 और 2 का डिस्टेंस इससे निकालना है। ये देखें फॉर्मूला ये रहा। सिर्फ ऊपर वाली लाइन देखिएगा प्लीज, और जिसकी समझ में ना आए वो यही बता दें मुझे कि अभी भी समझ में नहीं आया। देखें 1.5 और 2 का डिस्टेंस निकालना 1 1 के साथ। ये देखें 1 माइनस 1.5 का स्क्वायर और 1 माइनस 2 का स्क्वायर। जब मैंने इसका रूट किया, स्क्वायर करके 1.12 आ गया। ये समझ में आया ये वाला? किस किस की समझ में नहीं आया? सबकी समझ में आ गया? ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मीन 1 के साथ। अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला मीन 2 के साथ निकालना है। तो देखें, जब मैंने मीन 1 के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो यहाँ लिख दिया 1.12। जब मीन 2 के साथ निकालूंगा तो वो लिख दिया मैंने 6.10। तो ये बता रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस मीन 1 से कितना और मीन 2 से कितना है। तो ये बता रहा है
कि इस वाले पॉइंट का मीन 1 से मीन 2 से ये बता रहा है। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगा है, डेफिनेटली ये टाइम लगा है। ये 14 टाइम्स हमने कैलकुलेशन की है, 7 दफा मीन 1 के साथ, 7 दफा मीन 2 के साथ। तो मुझे बताएं ये टेबल सिर्फ समझ में आ गया आप सबके, या इसमें भी कोई मसला है? सब लोग बता दें प्लीज। ये कैलकुलेशन हुई भी नहीं है यहाँ पर, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपने करनी है तो, ठीक है, सिर्फ एक दो स्टेप बता के। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबकी समझ में आ गया? बेटा सबसे पूछ रहा हूं, अब आपने क्या करना है, अब आपने मेंबरशिप असाइन करनी है। तो डेफिनेटली सबसे आसान तरीका क्या है कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू जो है इसको वो ग्रुप असाइन कर दो। तो 0.1 इससे 0 डिस्टेंस दूर है और इससे 7.21, 0.1 इससे 0 डिस्टेंस दूर है और इससे 7.21। तो बताएं किसके करीब है ज्यादा, सेंट्रोइड 1 के सेंट्रोइड 2 के? 1 के। तो हमने इसको 1 ग्रुप असाइन कर दिया। क्लियर? अभी कर दिया, बताते हैं कैसे किया। इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है, ये, तो इसको भी 1 ग्रुप असाइन कर दिया। इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है, ये, मतलब हम, हमारी मर्जी है, अगर टाई हो जाए तो हमारी मर्जी है, तो हमने इसको 1 ग्रुप असाइन कर दिया, हमारी मर्जी है। अगेन इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है, ये। तो ये 4 इधर आ गए और ये 4 इधर आ गए। इसका मतलब है शुरू के 3 पॉइंट सेंट्रोइड 1 में चले गए और आखिर के 4 पॉइंट सेंट्रोइड 2 में चले गए। इज इट क्लियर और नॉट? शुरू के 3 पॉइंट सेंट्रोइड 1 में और आखिर के 4 पॉइंट सेंट्रोइड 2 में चले गए। तो ये हमारी पहली एट्रिशन कंप्लीट हो गई। अब हमारा स्टेप क्या होगा बेटा, कौन बताएगा जल्दी से? अब हमारा स्टेप क्या होगा, न्यू मीन फाइंड आउट करेंगे। और न्यू मीन कैसे निकालेंगे बेटा? अब आप देखेंगे, एक चीज यहाँ गौर से सुन लेंगे सब लोग प्लीज, अगर आपको पता भी है तो गौर से सुन लें। ये डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस हमारे काम के नहीं है मीन निकालते हुए, डिस्टेंस काम के ग्रुप बनाते हुए, डिस्टेंस हमारे काम के ग्रुप बनाते हुए इनकी एक्चुअल वैल्यू से मीन निकलेगा। मतलब क्या है कि 0.123 पीछे गया, ये देखें पीछे गया मैं, ये 0.123, 1 और 1, 1.52, 3 और 4, तो मैं इनका मीन लूंगा। तो ये देखें इनके x वैल्यूज का अलग मीन ले लूंगा, y वैल्यूज का अलग। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्रुप 1, ये देखें 1 1.53, 1 1.53, ये देखें 1 1.53, सम किया और 3 पे डिवाइड कर दिया। 3 से क्यों किया, क्योंकि ये 3 लोग हैं। क्या ये वाली चीज समझ में आई? 1.53 ये x कोऑर्डिनेट का मीन निकला, यही मैं करूंगा y के साथ 124 और डिवाइडेड बाय 3, ये देखो। तो इस पूरे ग्रुप का ये शुरू के 3 पॉइंट का मीन आ गया 1.83 एंड 2.33। तो मुझे बताया मीन 1 समझ में आया? अपडेटेड मीन 1 समझ में आया? यही काम मैं मीन 2 के साथ कर लूंगा। तो ये आखिर के 4 पॉइंट को उठाया यहाँ से, 5, 3.5, 4.5, 3.5 और इसको 4 से डिवाइड किया। 4 से क्यों किया, क्योंकि ये 4 लोग हैं। और इसी तरीके से y की वैल्यूज को भी उठाया और इसको भी 4 से डिवाइड किया, क्योंकि ये भी 4 लोग हैं। तो मीन 1 अपडेट हो गया 1.83, 2.33 और मीन 2 अपडेट हो गया 4.12, 5.38। पहले मीन 1 क्या था, 1.1, अब अपडेट हो गया क्या हो गया 1.83, 2.33। पहले मीन 2 क्या था 5.7, अब अपडेट हो गया क्या हो गया 4.12, 5.38। यहां तक समझ में आ गया? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं दोबारा से ग्रुप निकालूंगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं दोबारा से ग्रुप निकालूंगा। तो ग्रुप निकालने में अब अपडेटेड मीन यूज होंगे, अपडेटेड मीन। तो इससे, इस मीन से तमाम पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा और इस मीन से तमाम पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा। जो काम मैंने यहाँ किया था, यहाँ 1.5 और 2 हटा के, ये 1 और 1 और 5 और 7 हटा के 1 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1.83, 2.33 फॉर एवरी इंडिविजुअल पॉइंट। और यहाँ क्या आ जाएगा 4.12 और यहाँ आ जाएगा 5.38। ये सारा काम नेक्स्ट स्लाइड में हुआ। ये रहा, ये देखें, ये अपडेटेड डिस्टेंसेस निकाल दिए। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, डिस्टेंस बिल्कुल सही लिखे हैं। इज इट क्लियर?
गौर से देख लें कि ये डिस्टेंसेस निकाल के मैंने डायरेक्ट लिखे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जी सर, सही कह रहा हूं। अब दोबारा से मेंबरशिप निकाल लें। तो अब देखें इन दोनों में से ये कम है, अभी भी इन दोनों में से ये कम है, लेकिन पॉइंट 3 को देखें, पॉइंट 3 ने अपनी मेंबरशिप चेंज कर ली। पॉइंट 3 अब सेंट्रोइड 2 से करीब हो गया। पॉइंट 3 अब सेंट्रोइड 2 से करीब हो गया। क्या कहते हैं? पॉइंट 3 जो है सेंट्रोइड 2 से करीब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? पॉइंट 3 अब सेंट्रोइड 2 से करीब हो गया। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है मेंबरशिप चेंज हुई है, तो मुझे दोबारा से मीन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है अब ये शुरू के 2 पॉइंट एक ग्रुप में और आखिर के 5 पॉइंट एक ग्रुप में। तो मैं शुरू के 2 पॉइंट दोबारा से उठाता हूं पीछे जाके। ये देखें 1 और 1.5, 1 और 2, ये देखें ये निकाला हुआ। अगर आप वेरीफाई कर लें तो 1 और 1.5 का मीन कितना होता है? 1.25। ये देखें 1.25। और 1 और 2 का मीन कितना होता है? 1.5। ये देखें 1.5। तो इनके मीन को आप अपने अपडेट कर लिया। अब जैसे मीन अपडेट हुआ दोबारा पे डिस्टेंस निकाल लिया, तो ये तीसरी आइट्रेशन शुरू हो गई। तो आइट्रेशन अगर आपको कहा जाए कि भाई पेपर में 2 आइट्रेशन करनी है, आपने 3 आइट्रेशन करनी है या 1 आइट्रेशन करनी है, व्हाटसोएवर, तो वो फिर आपने इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो ये देखें तीसरी आइट्रेशन में निकाल रहा हूं। तीसरी आइट्रेशन के बाद ये देखें कोई डिस्टेंस निकालने के बाद किसी ने अपनी मेंबरशिप चेंज नहीं की, तो इसका मतलब है कंसेक्यूटिव 2 आइट्रेशंस के अंदर ग्रुप स्टेबल हो चुका है, तो मुझे मजीद काम करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? कंसेक्यूटिव 2 आइट्रेशन के अंदर मेरा ग्रुप जो है वो स्टेबल हो चुका है, किसी ने अपनी मेंबरशिप चेंज नहीं की, तो मुझे मजीद कोई आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आई कैन क्लियरली ग्रुप देम इनटू 2 क्लस्टर्स। और अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं, इस डेटा को मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, तो वो ये डेटा आ जाएगी। जब मैं इसकी ग्रुप बनाऊंगा तो ये दोनों एक ग्रुप में आ गए, ये पांचों एक ग्रुप में आ गए। तो वी कैन क्लियरली सी कि देयर आर 2 क्लस्टर्स एज वेल। इज इट क्लियर? कोई सवाल यहां तक? अब डेफिनेटली इट नीड्स प्रैक्टिस। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपकी कैलकुलेटर पे स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको भी फिर अगर लेंथी बना लेंगे तो फिर वो आपका मसला है। यहां तक कोई सवाल है किसी का? ये मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर तो हम इसी न्यूमेरिकल को के की वैल्यू 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, 3 के साथ, सॉरी, कि हम इसमें अगर 3 क्लस्टर्स बनाने की कोशिश करें तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या मसला होगा, वो देखेंगे हम इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे बता दिए यहाँ तो कोई सवाल है तो। चलें जी, मीटिंग एंड हो रही है तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करें।